हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वी आर स्टडिंग ट्रिग्नोमेट्री और आज के इस सेशन में हम देखेंगे समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज होंगी, हम उन सीरीज का सम निकालेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले टाइप 1 सीरीज देखिए। टाइप 1 सीरीज क्या है हमारे पास? इन टाइप 1 द एंगल्स आर इन एपी। तो आपके पास साइन या कॉस की एक सीरीज होगी जिसमें एंगल्स एपी में होंगे। फॉर एग्जांपल cos थीटा, cos 2 थीटा, cos 3 थीटा, cos n थीटा। तो ये हमारे पास एक कोसाइन रेशियो की सीरीज है और इस सीरीज की खास बात क्या है, इसमें पैटर्न क्या है कि जो एंगल्स है एंगल्स आर इन एपी। सो एंगल्स आर इन एपी with common difference theta. Common difference of the series formed by the angles is theta. अब हमें इस सीरीज का सम निकालना है, तो हम इस सीरीज का सम देखें कैसे निकालते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे अपनी डिफरेंस अप्रोच। डिफरेंस अप्रोच क्या होती है? डिफरेंस अप्रोच में हम एक टर्म्स को दो टर्म्स में स्प्लिट कर देते हैं, दो टर्म्स के डिफरेंस में स्प्लिट कर देते हैं और फिर ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट कैसे करें। तो इसको हम कोई नाम दे देते हैं। लेट दिस इज एफ थीटा इज cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा अप टू cos n थीटा। तो हमें एफ थीटा की वैल्यू निकालनी है कि दिस इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, थीटा पर डिपेंडेंट होगा फाइनली। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट इट इनटू डिफरेंस सीरीज मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय sin थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2। तो इसको डिफरेंस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे बाय 2 sin थीटा बाय 2 वेयर थीटा इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन। कॉमन डिफरेंस इसमें जो एंगल्स है उनके बीच में, एंगल्स जो सीरीज बना रहे हैं उस सीरीज का कॉमन डिफरेंस। तो अभी हमारे पास देखिए कैसे जाएगी 1/2 sin थीटा बाय 2 और अंदर ये बन जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा प्लस 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos 2 थीटा प्लस 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos 3 थीटा और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 2 sin थीटा बाय 2 इंटू cos n थीटा। अब आपको 2 sin a sin b, 2 sin a cos b का फॉर्मूला याद है। 2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होता है? cos ऑफ sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। और 2 sin b cos a का फॉर्मूला क्या होता है? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो ये फॉर्मूले हमें याद है, 2 sin a cos b और 2 sin b cos a के। क्योंकि डिफरेंस में ब्रेक करना है तो हम ये वाला फॉर्मूला छोड़ के ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हमें एक टर्म को दो टर्म के डिफरेंस में ब्रेक करना है। तो देखिए क्या बन जाएगा भाई, दिस इज 1/2 sin थीटा बाय 2। ये किसमें ब्रेक होगी अब? 2 sin थीटा बाय 2। तो यहाँ पर b की वैल्यू क्या है? थीटा बाय 2 और a की वैल्यू क्या है? थीटा। तो ये अपनी बन जाएगी sin, पहले दोनों को ऐड कर दें, थीटा प्लस थीटा बाय 2 इज 3 थीटा बाय 2 और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट किसे करना है देखिए भाई, b 2 sin b cos a है और यहाँ पर हमारे पास क्या a माइनस b। तो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ cos है माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ sin होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ cos माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ sin। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ cos इज थीटा, थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज sin थीटा बाय 2। तो देखो एक टर्म हमारी दो टर्म में स्प्लिट हो गई है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस अप्रोच। नेक्स्ट भी हमें ऐसे ही करना है। तो ये देखो यहाँ पर भी सबसे पहले ऐड कर देंगे sin a प्लस b। ऐड करेंगे तो 2 थीटा प्लस थीटा इज थीटा बाय 2 इज 5 थीटा बाय 2 माइनस सब्ट्रैक्ट हम करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज 3 थीटा बाय 2। फिर नेक्स्ट
पहले ऐड करें दोनों को तो साइन 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 इज 7 थीटा बाई 2 माइनस साइन 5 थीटा बाई 2। और इस तरह जो लास्ट टर्म हमारी आएगी ये क्या बनेगी, पहले दोनों को ऐड कर दो, साइन n प्लस 1 बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन n माइनस 1 बाई 2 इंटू थीटा, ये टर्म बन गई। तो अब देखिए ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी, ये टर्म इसके साथ कैंसिल, फिर ये टर्म इसके साथ कैंसिल, साइन 5 पाई बाई 2 ये टर्म आगे कैंसिल हो जाएगी, ये वाली टर्म इससे पहले वाली टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, साइन n प्लस 1 थीटा बाई 2। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो देखो क्या आ गया, साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पर बची साइन, लास्ट टर्म देखिए क्या बची, अगर हम एलसीएम ले लें 2n प्लस 1, ये बनेगा 2n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। तो ये आ गया देखो अपने पास। अब इसको फर्दर रिड्यूस कर लेते हैं हम आगे, तो एफ थीटा हमारे पास क्या बना फाइनली 1 बाई 2 साइन थीटा बाई 2 साइन 2n प्लस 1 थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ये आ गया। तो अब हम इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं, अप्लाई साइन सी माइनस साइन डी, तो वो क्या होता है 2 cos, दोनों को ऐड कर दें 2n प्लस 1 थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 कितना हो जाएगा 2n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 अपॉन 2, साइन सी माइनस साइन डी क्या होगा c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन माइनस कर दें 2n प्लस 1 माइनस 1 इंटू थीटा बाई 2 अपॉन 2 साइन थीटा बाई 2। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर ये फाइनली किसमें कन्वर्ट हो गया अपना, देखिए भाई 2n प्लस 2 से 2 डिवाइड, तो ये क्या बन जाएगा cos n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा साइन n थीटा बाई 2, और नीचे आ गया आपके पास साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारा फाइनल रिडक्शन आ गया। तो इस फॉर्मूले को देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं, अपना फॉर्मूला क्या बना, एफ थीटा की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई साइन n इंटू थीटा बाई 2 कॉस, कॉस में हमारे पास लिखा हुआ है n प्लस 1 थीटा बाई 2, n प्लस 1 इंटू थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। तो आप देखें इस फॉर्मूले को हम कैसे देखेंगे भाई, थीटा क्या है, थीटा इज द कॉमन डिफरेंस, ये हमारा कॉमन डिफरेंस था, ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, टोटल टर्म्स, तो यहाँ भी थीटा हमारा कॉमन डिफरेंस है। इसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूँ, देखें ये क्या लिखा हुआ है हमारे पास, इसको हम ऐसे लिखते हैं n थीटा प्लस थीटा बाई 2, तो थीटा अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने n थीटा प्लस थीटा बाई 2। n थीटा क्या है, ये है हमारा लास्ट एंगल, सो ये है लास्ट एंगल, और ये है हमारा फर्स्ट एंगल, तो फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो सीरीज का फिर से जो हमारी सीरीज है उसको अब हम कैसे याद रखेंगे, cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 3 थीटा अप टू cos n थीटा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, साइन n है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल टर्म्स मल्टीप्लाई बाय कॉमन डिफरेंस, थीटा क्या है कॉमन डिफरेंस अपॉन 2, फिर cos कोसाइन के साथ क्या आएगा, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या जाएगा, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय। तो फॉर्मूले को आप हमेशा इस फॉर्म में याद रखेंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2, साइन ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ
एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एंगल, तो ये एवरेज है ना, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2 इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंगल एंड लास्ट एंगल, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। तो ये हमारा फॉर्मूला है और आप हमेशा इसी फॉर्म में इसको याद रखोगे। तो अब हम इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा हो गए कि कुछ भी होता रहे, यहाँ पर कैसे भी लिखते रहे। तो ये थी हमारी फर्स्ट सीरीज। अब इसी के कोरोस्पोंडिंग जैसे कॉस में सीरीज थी ऐसे हमारे पास साइन में भी सीरीज आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारी है सीरीज ऑफ साइन इन विच एंगल आर सीरीज ऑफ साइन इन विच एंगल्स आर फॉर्मिंग है एपी। तो अपना नेक्स्ट सीरीज सिमिलर है बिल्कुल ही। तो टाइप 1 में अपनी नेक्स्ट है साइन सीरीज व्हेन एंगल्स आर इन एपी, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा एंड फाइनली साइन n थीटा। तो यहां भी अप्रोच सेम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन 2 साइन थीटा बाय 2। तो 2 साइन थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। एफ थीटा देखिए हमारा क्या बन जाएगा, एफ थीटा 1/2 साइन थीटा बाय 2 और अंदर आ जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा बाय 2 साइन 3 थीटा एंड सो ऑन, 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन n थीटा। तो सेम है बिल्कुल ही जैसे पहले हमने किया था। अब 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन a साइन b, 2 साइन a साइन b होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस cos a प्लस b। हमें डिफरेंस सीरीज में ब्रेक करना है इसको। एक टर्म को हमें दो टर्म्स में स्प्लिट करना है और वो भी डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस अप्रोच, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है। तो 2 sin थीटा बाय 2, 2 sin a को हम इसे कैसे देख रहे हैं, 2 sin a sin b। 2 sin a sin b के लिए डिफरेंस सीरीज है हमारे पास cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। इसकी हेल्प से हम इसे दो टर्म्स में ब्रेक कर देंगे। तो देखें 1/2 sin थीटा बाय 2 ये एज इट इज, ये क्या बन जाएगा, cos ऑफ दोनों एंगल्स को ऐड कर दो। वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो आप आगे पीछे कोई भी एंगल रखें, cos माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा ही हो जाएगा। तो हमें a और b में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये a है या ये a है। कोई भी a हो तो हमें क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, cos माइनस थीटा आ जाएगा, cos माइनस थीटा इज अगेन cos थीटा। तो देखिए पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, थीटा बाय 2 माइनस फिर दोनों को ऐड करना है a प्लस b, तो वो बनेगा 3 थीटा बाय 2 प्लस यहां पर पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट, 2 थीटा माइनस थीटा बाय 2 इज cos 3 थीटा बाय 2 माइनस cos, दोनों को ऐड कर दें फिर थीटा बाय 2 प्लस 2 थीटा a प्लस b, cos ऑफ a प्लस b। फॉर्मूला देखिए एक बार फिर से, तो 2 cos a माइनस b, a माइनस b करेंगे तो माइनस 3 थीटा बाय 2 आएगा और cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो वो कंज्यूम हो गया माइनस। फिर नेक्स्ट ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, cos 5 थीटा बाय 2 माइनस cos 7 थीटा बाय 2 एंड फाइनली जो लास्ट टर्म आएगी पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n माइनस 1 थीटा बाय 2 n माइनस 1 बाय 2 इंटू थीटा, तो वो एलसीएम लेंगे, ये बन जाएगा 2n माइनस 1 थीटा बाय 2 माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 2n प्लस 1 थीटा बाय 2। अब अल्टरनेट टर्म्स हमारी कैंसिल होनी शुरू हो गई, ये इससे कैंसिल, ये इससे फर्दर ये भी कैंसिल। फर्स्ट पेयर की फर्स्ट टर्म बची है, तो लास्ट पेयर की कौन सी टर्म बचेगी हमारी, ये वाली टर्म किसी से कैंसिल नहीं होगी लास्ट, तो ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। इसकी सेकंड टर्म कैंसिल हुई, इसकी भी सेकंड टर्म कैंसिल हुई और इसकी भी सेकंड टर्म कैंसिल हुई नेक्स्ट वाली टर्म से। तो ये जो लास्ट पेयर था हमारे पास, इसकी कौन सी टर्म कैंसिल होगी हमारी, 2n माइनस 1 थीटा बाय 2 हमारी कैंसिल हो जाएगी। तो देखिए भाई यहां से लास्ट में क्या बचेगा हमारे पास,
क्योंकि ये 2n+1 कहीं नहीं आया तो ये टर्म बच जाएगी, और ये टर्म इससे पहले वाली टर्म से, जैसे sin थीटा बाय, अगर हम यहाँ तक देखें इसके बाद जो टर्म आएगी, अगर मैं सिर्फ यहाँ तक देखूं सीरीज को तो कौन कैंसिल होगा, 5 थीटा बाय 2 कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ 7 थीटा बाय 2 बचेगा। तो इस तरह लास्ट वाली टर्म बच जाएगी, और हमारे पास क्या आया, 1/2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2 माइनस cos 2n+1 थीटा बाय 2, ये बना। अब इसमें हमें पता है cos c माइनस cos d लगाना है। cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 sin, पहले दोनों को ऐड कर दें, थीटा बाय 2 अगर हम कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2n+2 इंटू थीटा बाय 2 और 1/2 हो जाएगा। तो c प्लस d ये बाय 2 है, तो इन दोनों को 2n+1 थीटा बाय 2 प्लस थीटा बाय 2 क्या बना, 2n+2 थीटा बाय 2, और डिवाइड करना है हमें 2 से। फिर sin d माइनस c होता है, cos c माइनस cos d क्या होता है, d माइनस c, तो 2n+1 थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 2, ये क्या बनेगा, 2n थीटा बाय 2 अपॉन 2, तो एक 2 से एक 2 कैंसिल कर दो। ये फाइनली हमारा फॉर्मूला देखें किसमें डिराइव होगा, भाई अपॉन डिनोमिनेटर में क्या था हमारे पास, 2 sin थीटा बाय 2, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पर भी ये क्या बनेगा, sin n+1 इंटू थीटा बाय 2, और यहाँ पर ये आ गया sin n थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। तो फॉर्मूला लगभग सिमिलर आ गया जैसे पिछले में आया था, इसको हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। तो f थीटा देखें क्या बना, f थीटा यहाँ से sin n थीटा बाय 2 इंटू साइन, फिर से वही n+1, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, n+1 थीटा बाय 2 को हम कैसे लिखें, sin n थीटा प्लस थीटा बाय 2 अपॉन sin थीटा बाय 2। तो ये फिर से वही है, देखो नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2, सेम, ये टर्म दोनों सीरीज में सेम है, इतना तो दोनों सीरीज में सेम है, ये दो टर्म sin n थीटा बाय 2 cos वाली में भी आई थी और sin वाली में भी आ गई, बस डिफरेंस कहां पर है, जो cos की सीरीज थी वहां पर यहाँ cos था, और जो sin की सीरीज है उसमें यहाँ पर sin है, ये भी सेम है, फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। तो पूरा फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले लगभग सिमिलर है, सिर्फ sin और cos का डिफरेंस है। तो फॉर्मूले याद कैसे रखने हैं, sin ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 अपॉन sin ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2। तो ऊपर n है, नीचे n नहीं है। फिर अगर cos की सीरीज है तो यहाँ cos, अगर sin की सीरीज है तो यहाँ पर sin। फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया, दो सीरीज आ गई, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम दोनों सीरीज पर। तो देखते हैं भाई, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सीरीज दैट वी हैव कवर्ड, cos π/11 3π/11 5π/11 7π/11। तो कोसाइन की सीरीज है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3π/11 माइनस π/11, तो ये बन जाएगा 2π/11, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 5। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कोसाइन की सीरीज है तो पहले साइन, फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, 2π/11 अपॉन 2 अपॉन साइन, कॉमन डिफरेंस क्या है अगेन, 2π/11 अपॉन 2, और फिर cos ऑफ फर्स्ट एंगल π/11 प्लस लास्ट एंगल 9π/11 अपॉन 2। तो ये हमारा आंसर आ गया बिल्कुल। तो कोसाइन की सीरीज थी, यहाँ कोसाइन आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2, और कोसाइन ऑफ, कोसाइन की सीरीज है तो कोसाइन फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइड बाय 2। तो आंसर देखिए हमारा क्या आ गया, इस 2 से हम ये 2 कैंसिल कर दें तो ये बना sin 5π/11, यहाँ भी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा अपॉन sin π/11, ये क्या बना देखें, 9π/11 प्लस π/11 इज 10π/11, तो ये बन जाएगा cos अगेन 5π/11 डिवाइड बाय 2 था,
अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगर कर लें तो ये देखो 2 sin थीटा cos थीटा बन रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2 थीटा, दैट इज sin 10 पाई बाय 11 अपॉन 2 sin पाई बाय 11। और 10 पाई बाय 11 को रिडक्शन फॉर्मूले से हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 11, sin पाई माइनस पाई बाय 11। 10 पाई बाय 11 को हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस पाई बाय 11 और 2 sin पाई बाय 11। अब यहाँ पर रिडक्शन फॉर्मूला लगा दें, sin पाई माइनस थीटा इज sin थीटा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1/2। तो ये हमारे पास देखो सीरीज को सॉल्व कर लिया हमने बहुत आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट सीरीज हमारा क्वेश्चन नंबर 2, अगेन कोसाइन की सीरीज है, एंगल चेंज है, क्या है एंगल 2 पाई बाय 21, देन 4 पाई बाय 21, देन 6 पाई बाय 21। तो कॉमन डिफरेंस हमें दिख रहा है AP है, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस इज 4 पाई माइनस 2 पाई इज 2 पाई बाय 21, दिस इज द कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स या तो आप AP की से nth टर्म मान लीजिए, वहां से हम कर लेंगे। तो AP की nth टर्म क्या होती है, A that is first term plus n minus 1 into first term क्या है 2 pi by 21, कॉमन डिफरेंस भी कितना है 2 pi by 21, दिस इज इक्वल टू 20 pi by 21। तो एंगल्स के बीच में AP बन रहा था, लास्ट टर्म ये nth टर्म है, मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कितनी है, तो हमने इसे माना दिस इज द nth टर्म 20 पाई अपॉन 21, ये हमारी nth टर्म है, यहाँ से हमें n मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखें कितना बन गया ये 2 पाई से 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ये क्या बना n माइनस 1 अपॉन 21 इज इक्वल टू 10 बाई 21 माइनस 1 बाई 21, दैट इज 9 बाई 21। तो 21 भी हम कैंसिल कर सकते हैं, 21 भी कैंसिल हो गया, तो n माइनस 1 इज 9, n की वैल्यू क्या आ गई 10। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 10। आप यहां से सीधा भी देख सकते थे 2 4 6 8 20 तक जा रहा है, तो 2 into 10 is 20, टोटल टर्म्स आर 10। अगर कभी कॉम्प्लिकेट लगे या समझ में नहीं आ रहा है तो गलती नहीं करनी है, हम अपना AP की nth टर्म लेकर n की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो देन फॉर्मूला अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस पता चल गया, s की वैल्यू क्या होगी, sin number of terms is 10 into common difference is 2 pi by 21 upon 2 sin, then 2 pi by 21 upon 2 और cos, फर्स्ट एंगल क्या है 2 pi by 21 प्लस लास्ट एंगल इज 20 pi by 21 upon 2। तो अब इसे हम सिंप्लीफाई करें, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो sin 10 pi by 21 अपॉन sin pi by 21 into cos, cos में क्या आ जाएगा 20 plus 2 is 22 pi, डिवाइड by 2 is 11 pi by 21, ऐसा है। तो अब यहाँ पर हम इसे रिड्यूस कर लेते हैं, 10 pi by 21 को हम क्या लिख सकते हैं, sin 10 pi by 21 को हम भाई देखें क्या लिखते हैं, पाई माइनस 11 pi by 21 ऐसे लिख सकते हैं। तो 21 माइनस 11 क्या हो जाएगा 10, तो 10 pi by 21 आ जाएगा, इंटू cos 11 pi by 21 अपॉन sin pi by 21। तो ये कितना बनेगा, sin 11 pi by 21 cos 11 pi by 21, तो sin थीटा cos थीटा इज sin 2 थीटा, ये कितना बन गया sin 2 थीटा, दैट इज 22, 11 into 2 is 22, 22 pi by 21 upon 2 into sin pi by 21। अब इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं 22 pi by 21 को, इसको हम पाई sin pi plus pi by 21 upon 2 sin pi by 21, और ये क्या बन जाएगा sin pi plus theta is minus sin theta, that is minus sin pi by 21 upon 2 sin pi by 21,
तो आंसर क्या आया, आंसर इज -1/2। तो इसका आंसर हमारा -1/2 आ। तो ये दूसरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में, थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा है sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर 2 थीटा, sin स्क्वायर 3 थीटा। तो एंगल तो अभी भी एपी में है थीटा 2 थीटा 3 थीटा, लेकिन यहाँ पर sin स्क्वायर है, sin स्क्वायर। हमने सीरीज पढ़ी थी sin थीटा, sin 2 थीटा, sin 3 थीटा। तो ये हमारी डायरेक्टली अभी वो सीरीज नहीं बन रही है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर देंगे हाफ एंगल फॉर्मूले से। हमें पता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। तो इस सीरीज को हम चेंज कर लेते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस कॉस, एंगल डबल हो जाएगा 4 थीटा बाय 2 प्लस 1 माइनस कॉस 6 थीटा बाय 2 और लास्ट में क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2n थीटा बाय 2। तो अब हमारे पास 1/2 तो हम कॉमन ले लें। ये 1 1 1 कितने टाइम्स आ जाएगा n टाइम्स, तो n तो ये आ गया माइनस। अगली सीरीज क्या बनी cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 6 थीटा एंड फाइनली cos 2n थीटा। तो ये हमारी सीरीज वो अपनी स्टैंडर्ड सीरीज आ गई जो हम करते थे। ये अब हमारी बन गई स्टैंडर्ड सीरीज cos 2 थीटा cos 4 थीटा cos 6 थीटा cos 2n थीटा। तो यहाँ से अब हम आगे तो सॉल्व बहुत आसानी से कर लेंगे। n माइनस इसका फॉर्मूला लगा देते हैं सीधे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता है हमें, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n, और कॉमन डिफरेंस कितना है 4 थीटा माइनस 2 थीटा इज 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा sin n थीटा। तो n इंटू कॉमन डिफरेंस था 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, n थीटा बचा यहाँ पर। फिर cos की सीरीज है तो cos फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल दैट इज 2n थीटा डिवाइड बाय 2 अपॉन, वो नीचे क्या आ जाएगा sin, कॉमन डिफरेंस क्या है थीटा। तो ये देखिए अब क्या आ गया आपके पास 1/2 n माइनस ये बनेगा sin n थीटा इंटू, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा 2n थीटा 2 थीटा, ये कितना बनेगा n प्लस 1 थीटा cos n प्लस 1 थीटा अपॉन sin थीटा। ये हमारी सीरीज बन गई, थीटा पर डिपेंडेंट है। अगर आपको थीटा की वैल्यू गिवन हो तो हम आगे फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? जैसे थीटा की वैल्यू पहले दे रखी थी π/11 थी, π/21 थी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू देंगे तो हम फर्दर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर स्क्वायर्स में भी आ जाए, इसी तरह अगर cos स्क्वायर में आ जाए सीरीज, तो cos स्क्वायर में हम क्या फॉर्मूला यूज कर लेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2 इज cos स्क्वायर थीटा। तो अगर सेम सीरीज हमारी cos में बनेगी cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 2 थीटा cos स्क्वायर 3 थीटा, तो हम ये वाली आइडेंटिटी लगाकर इसको फिर से लीनियर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हर जगह प्लस आ जाएगा और फिर हम आगे अपना फॉर्मूला लगा देंगे सीरीज का जो फॉर्मूला निकाला था। तो ये थी हमारे टाइप 1 प्रॉब्लम। जो हमारे क्या है टाइप 1 की पहचान कैसे है कि एंगल्स आर इन एपी। अब हम टाइप 2 देखते हैं, वो भी डिफरेंट सीरीज ही है, बस मिसलेनियस है कि उनके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास एक अप्रोच ही है डिफरेंट सीरीज की। सो टाइप 2 तो देखिए भाई नेक्स्ट हमारी सीरीज मिसलेनियस टाइप की सीरीज है। यहाँ पर हम कोई फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, अलग अलग सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे, तो हमें कुछ याद नहीं करना है। अब हमें सिर्फ अप्रोच समझनी है कि अप्रोच क्या है। अगेन वही डिफरेंट सीरीज, एक टर्म को आप दो टर्म में ब्रेक करोगे तो उसके लिए कैसे क्या क्या मेथड हम यूज करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम इसकी आरथ टर्म लिख लेते हैं। आरथ टर्म टी आर क्या होगी टेंजेंट x, देखें x/2 फर्स्ट टर्म में x/2 है, सेकंड में 2 स्क्वायर है, थर्ड में 2 क्यूब है, तो आरथ में क्या होगा x/2 पावर r। सेकंड के साथ क्या आ जाएगा भाई x/ फर्स्ट में 2 पावर 0, सेकंड में 2 पावर 1, थर्ड में 2 पावर 2, तो आरथ में क्या होंगे 2 पावर r - 1 ये बन। तो
तो हम rth टर्म को हमारा जो s है इसका समेशन, इसको मैं s कह देता हूँ। s क्या होगा, s इज सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n tr। दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। r को 1 रखेंगे t1, r को 2 रखेंगे t2, t1 plus t2 plus t3, ऐसे हमें टर्म्स मिलती रहेंगी। तो अब हमारा काम है कि पहले हम rth टर्म को सिंपलीफाई करें। तो देखिए हम rth टर्म को कैसे सिंपलीफाई कर सकते हैं। इसको फर्दर हम tr को आगे देखें, एलसीएम ले लें हम यहाँ से। लेट ये जो x बाय 2 पावर r है इसको हम a कंसीडर कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, x बाय 2r को हमने a एज्यूम कर लिया। तो अब ये क्या होगा, x बाय 2r माइनस 1, ये हमारा बन जाएगा 2a ऐसे। तो ये बना टेंजेंट a इंटू सीकेंट a। इसको हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन कॉस a इंटू कॉस 2a, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब यहां से हमारा डिफरेंस सीरीज की अप्रोच आएगी। ये जो ऊपर एंगल है a, इसको ब्रेक कर दो, इसको हम ब्रेक कर देते हैं 2a माइनस a में, और नीचे है हमारे पास cos a इंटू कॉस 2a। ऊपर sin a माइनस b का फॉर्मूला लगाएं तो ये क्या बनेगा, sin 2a इंटू कॉस a माइनस cos 2a इंटू sin a। और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दें, न्यूमरेटर सेपरेट कर दिया हमने, cos a cos 2a, पहले आइडेंटिटी लगाई और फिर सेपरेट भी कर दिया, cos a cos 2a। तो यहाँ पर देखें cos a से cos a कैंसिल, और यहाँ पर cos 2a से cos 2a कैंसिल। ये बना हमारे पास टेंजेंट 2a माइनस टेंजेंट a। तो ये आ गई हमारी डिफरेंस सीरीज। एक टर्म को हमने दो टर्म में ब्रेक कर दिया। तो अब वापिस tr लिख लेते हैं। tr क्या बना, a की जगह क्या रखना है हमें, x बाई 2r। तो ये आ जाएगा टेंजेंट 2 इंटू एक्स बाई 2r माइनस टेंजेंट x बाई 2r। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या बन जाएगा, टेंजेंट x अपॉन 2r माइनस 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 2r। तो अब आसान है। अब Sn कैसे निकालें हम, देखिए भाई Sn के लिए हम वैल्यू पुट करनी शुरू कर देते हैं। सम ऑफ n टर्म्स के लिए पहले r को 1 रखते हैं, r को 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x अपॉन 2 यहाँ पर, फिर प्लस टेंजेंट x बाय 2 माइनस टेंजेंट x बाय 2 स्क्वायर, r को 2 रख दिया, फिर प्लस r को 3 रखे तो टेंजेंट x बाय 2 स्क्वायर माइनस टेंजेंट x बाय 2 पावर 3। ऐसे ही हम आगे लास्ट तक जाएंगे जब r की वैल्यू, फाइनल r की वैल्यू क्या होगी, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n। तो हम r को रख देते हैं n, ये बनेगा टेंजेंट x बाय r को अगर आप यहाँ पर n रखोगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 2 पावर n माइनस 1 माइनस टेंजेंट x अपॉन 2 पावर n। तो देखें हम क्या क्या कैंसिल हो रहा है, टेंजेंट x बाय 2 से टेंजेंट x बाय 2, इससे ये टर्म, यहाँ से ये वाली टर्म, तो ये टर्म हमारी इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। फाइनल आंसर क्या बना हमारा, Sn की वैल्यू आ गई टेंजेंट ऑफ x माइनस टेंजेंट ऑफ x अपॉन 2 पावर n। ये हमारा आंसर आ गया, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट x अपॉन 2 पावर। तो अप्रोच देखनी है हमें कि एक टर्म को दो टर्म में डिवाइड करना है उनके डिफरेंस में, ताकि ऑल्टरनेट टर्म्स कैंसिल होनी शुरू हो जाए। देखो पहली टर्म दो टर्म में ब्रेक हो गई, प्लस दूसरी टर्म भी दो टर्म में ब्रेक हो गई, और इसकी एक टर्म ने इसकी एक टर्म कैंसिल कर दी। फिर अगली टर्म दो टर्म में ब्रेक हो गई, फिर उसकी एक टर्म ने इसकी एक टर्म कैंसिल कर दी। तो ऑल्टरनेट टर्म्स अब हमारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। तो दिस इज द अप्रोच। तो यहाँ पर हमने सिंपली एलसीएम लिया था। ये सिंप्लीफिकेशन के लिए है स्टेप कि ये कॉम्प्लिकेटेड आर्गुमेंट थी, मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लिया x बाय 2r को, ताकि मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगा सकूं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगाने के बाद सिंप्लीफाई हो गई, तो वापस मैंने उसको x बाय r के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ताकि अब हम r की वैल्यू डाल सके 1 2 3 अप टू n। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, वहां से फर्दर और क्लियर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है Sn। सीरीज क्या है, कोसिकेंट x, कोसिकेंट 2x, कोसिकेंट 2 स्क्वायर x, देन 2 क्यूब x, फाइनल टर्म
लास्ट टर्म क्या है 2 पावर n माइनस 1x। तो टोटल टर्म्स कितनी हुई इस सीरीज में, टोटल टर्म्स इज n, 2 पावर 0 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर n माइनस 1 तक। सो 0 1 2 3 अप टू n माइनस 1, टोटल टर्म्स कितनी हो गई n टर्म्स। अब इसको भी फर्दर अप्रोच वही है, प्लस वालों को आपको डिफरेंस सीरीज में ब्रेक करना है, तो एक टर्म को 2 के डिफरेंस में ब्रेक करना है। तो अगेन वही हम rth टर्म लिखें इसमें, rth टर्म हमारी क्या आ जाएगी, कोसेकेंट 2 पावर r माइनस 1 इंटू एक्स। फिर इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लें, 1 अपॉन साइन 2 पावर r माइनस 1 इंटू एक्स। अब यहां से तो अभी हमें कोई अप्रोच नहीं दिख रही है, जैसे पिछली बार डिफरेंस ऊपर बन गया था, डिफरेंस बन गया था हमारा। अब यहाँ पर ऊपर 1 है, लास्ट सीरीज में क्या था, ऊपर साइन की टर्म्स आ गई थी साइन ए, लेकिन इस बार ऊपर ऐसा कुछ आया नहीं। तो अब हम क्या करें, सेम ऊपर नीचे, अगर मैं 2 पावर r माइनस 1 को x मान लूं, अगर मैं इस टर्म को x मान लूं, लेट 2 पावर r माइनस 1, तो हम इसे 2 पावर r माइनस 1 x को हम a अज्यूम कर लेते हैं, तो हमने पास अब आ गया साइन a। तो मुझे से लास्ट इस बार ऊपर 1 है, तो मुझे से पिछली सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। मैं साइन a बाय 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। इसका एडवांटेज हमें अभी दिखेगा कि मैं a बाय 2 को अब क्या लिख सकता हूँ, a माइनस a बाय 2 हम इसे लिख सकते हैं अपॉन साइन a इंटू साइन a बाय 2। इसका एडवांटेज हमें क्या मिलेगा, ऊपर हम फॉर्मूला लगा दें अपना, ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ a cos a बाय 2 माइनस cos ऑफ a sin a बाय 2। फिर अगेन सेपरेट, न्यूमरेटर को सेपरेट कर दिया, sin a बाय 2 sin a sin, तो पिछली वाली अप्रोच फिर से वही, तो यहाँ से sin a कैंसिल और यहाँ से sin a बाय 2 कैंसिल, तो ये बना अपना cot a बाय 2 माइनस cot a, ऐसा बन गया। तो अगेन वही अप्रोच है जो लास्ट सीरीज में थी। ये सीरीज जो पिछली सीरीज है उससे एक स्टेप और कॉम्प्लिकेट है। पिछली बार ये टर्म हमारे पास ऑलरेडी थी, sin a माइनस a बाय 2 ऑलरेडी था हमारे पास, तो पिछली बार हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लास्ट सीरीज में हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार हमें ये बनाना पड़ा ऊपर नीचे सेम फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। तो आपको ऐसी सीरीज भी मिलेगी जहां पर आपको, जैसे हमने जो अपनी पहली 2 डिराइव की थी उसमें भी सेम अप्रोच ली थी कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें ताकि वो डिफरेंस में ब्रेक हो जाए। तो अब ये हमारी cot a बाय 2 को इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, cot a की वैल्यू क्या है 2 पावर r माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड बाय 2 होगा, तो ये 2 पावर r माइनस 2 इंटू एक्स बन जाएगा माइनस cot ऑफ 2 पावर r माइनस 1 इंटू एक्स। तो अब हमने अपनी rth टर्म को ब्रेक कर लिया, हमारी rth टर्म क्या बन गई, cot ऑफ 2 पावर r माइनस 2 इंटू एक्स माइनस cot ऑफ 2 पावर r माइनस 1 इंटू एक्स। तो जब आप इसका एलसीएम लोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वापस यही मिल जाएगा कोसेकेंट 2 पावर r माइनस 1। तो हमने इस टर्म को 2 के डिफरेंस में ब्रेक कर लिया। अब फिर से वही, अब तो बाकी सब तो अब हमारा Sn क्या बन जाएगा, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n tr, ये बन जाएगा हमारा r। तो यहाँ पर ये हमारी nth टर्म थी 2 पावर r माइनस 1, इसको हम rth टर्म को हमने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पर अब हम वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। सबसे पहले r को रखते हैं 1, r को 1 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा cot, अगर हम यहाँ पर r को 1 रखेंगे cot 2 पावर माइनस 1 इंटू एक्स, दैट इज cot x बाय 2 माइनस, यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये बनेगा cot x, फिर प्लस, अब हमें r को क्या रखना है 2, r को 2 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा cot x माइनस, यहाँ पर क्या बनेगा cot 2x, फिर प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होगी cot 2x माइनस cot 2 स्क्वायर x, फिर प्लस cot 2 स्क्वायर x माइनस cot 2 क्यूब x, ये cot है, दिस इज cot 2 क्यूब x,
और ऐसे हम फाइनली मूव करेंगे जब हम r कहां तक वेरी कर रहे हैं, r इज वेरिंग फ्रॉम 1 to n, r को हमने रख दिया n, तो ये बना cot 2 पावर r को रखना है n माइनस 2 इंटू एक्स माइनस cot 2 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स। अब देखिए कैंसिल कौन हो रहा है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये वाली टर्म इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, यहां से ये, तो ये वाली टर्म इस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी। फाइनली Sn क्या मिलेगा हमें, Sn मिलेगा cot ऑफ x बाय 2 माइनस cot ऑफ 2 पावर n माइनस 1 इंटू एक्स, ये हमारा फॉर्मूला। तो इस तरीके से दो स्टेप, जो आसान वाले क्वेश्चन है उसमें डायरेक्टली ये बन जाएगा आपका, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। दो टाइप है, एक तो पर्टिकुलर फॉर्मूला हो गया और दूसरी मिसलेनियस, जिसको हम डिफरेंट सीरीज में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इससे ज्यादा मुश्किल सीरीज नहीं आती है, बस ये अप्रोच है कि हमें एक टर्म को दो टर्म में ब्रेक करना है। सो बाकी हम नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। ओके, थैंक यू।